महाराष्ट्र के धुले में एक स्कॉर्पियो से 90 धारदार हथियार बरामद हुए हैं और इसमें से 89 तलवार है और एक खंजर बताया जा रहा है। यह बताया जाता है कि तलवारें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लाई जा रही थी। पुलिस ने 4 आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। धुले पुलिस ने मुंबई आगरा हाईवे पर सोनगीर गांव के पास से इसको बरामदगी की है। बीजेपी ने इस मामले को महाराष्ट्र में दंगा फैलाने की बड़ी साजिश करार दिया। इस मामले पर फिलहाल जमकर सियासत हो रही है। इसी बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने इस तलवार मामले की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन बीजेपी ने कहा कि इसमें साजिश हो सकती है। तस्वीरें देखिए आप, राजस्थान से ये तलवारों का जखीरा जो है ये लाया जा रहा था। किस वजह से लाया जा रहा था ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस ने इस तलवार को बरामद किया है। 90 धारदार हथियारों को बरामद किया गया है और इसमें बताया जाता है कि 89 तो अकेले तलवार हैं। एक खंजर का भी जिक्र सामने आ रहा है। महाराष्ट्र के धुले से ये तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं और जो महाराष्ट्र की स्थिति है इस वक्त, जहां पर चाहे लाउडस्पीकर विवाद का मामला हो, हनुमान चालीसा के पाठ की बात हो, ऐसे गंभीर परिस्थितियों में इन तलवारों के जखीरे का मिलने का मतलब क्या है, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल को लेकर फिलहाल महाराष्ट्र में सियासत भी तेज हो गई है। तो महाराष्ट्र के धुले में 89 तलवार मिले हैं। हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, महाराष्ट्र की परिस्थितियों को देखते हुए जब यह जखीरा बरामद होता है तो कई तरह के सवाल मन में खड़े होते हैं। जरा बताइए, यह तलवार का जखीरा कहां से आया, कहां जा रहा था, क्या मकसद है, शुरुआती जांच पड़ताल में क्या कुछ निकल कर आया? देखिए शुभांकर, महाराष्ट्र के धुले जिले से करीब 90 तलवारें हैं जो बरामद हुई हैं। तो ये पूरा जो जखीरा है ये धुले से बरामद किया गया है। अब इस पर जो है वो सियासत शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम का कहना है कि ये तो महाराष्ट्र में एक बड़े दंगे कराने की साजिश है। उनका ये भी कहना है कि ये तलवारें उस राज्य से आई थी जहां पर भाजपा का रूल नहीं है, यानी राजस्थान से, जहां पर कांग्रेस का रूल है। और उनका कहना है कि इससे पहले भी इस तरीके की साजिशें हो चुकी हैं नॉन बीजेपी रूल स्टेट से महाराष्ट्र की तरफ। तो ऐसे में उनका कहना है कि आखिर ये षड्यंत्र कौन रच रहा है? क्या कांग्रेस इस षड्यंत्र में शामिल है? क्या ठाकरे सरकार इसकी इसकी जानकारी लेगी और जांच करवाएगी? तो कुछ देर पहले ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार से हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि उन्होंने पूरी जो ये इंसिडेंट हुआ है इसका संज्ञान ले लिया है और पुलिस इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है और पुलिस की रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इससे पूरा मामला क्या है। लेकिन राजनीति महाराष्ट्र में फिलहाल ठीक है पंकज, आप पुलिस का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से पहली प्रतिक्रिया जो है वो निकल कर सामने आई है। हम आपको सुनवाते हैं। धुले महाराष्ट्र में जब ये हथियार बरामद होते हैं तो इस पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? आज सकाळी मुंबई आग्रा हायवेवर सोनगीर पोलीस स्टेशनची टीम पेट्रोलिंग करत असताना त्यांना एक संशयित स्कॉर्पिओ गाडी मिळून आली। त्यांनी त्या गाडीला थांबण्याचा इशारा केला। ड्रायव्हर थांबला नाही म्हणून त्यांनी त्याचा पाठलाग केला आणि पुढे त्यांनी ती गाडी थांबवून तिची तपासणी केली तर त्याच्यामध्ये 4 इसम होते आणि गाडीमध्ये जवळपास 89 तलवारी आणि एक खंजीर अशी 90 हत्यारं मिळून आलेली आहेत। ती सर्व हत्यारं आता सोनगीर पोलिसांनी जप्त केलेली आहेत। आरोपींना आता त्याच्यात अटक केलेली आहे आणि आता तपासात हे आरोपी कुठल्या कामासाठी त्यांनी ती हत्यारं घेतली होती त्याबाबत आता चौकशी सुरू आहे। महाराष्ट्र के धुलिया में 90 तलवारों का जखीरा बरामद किया गया। जिस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है वहां से ये शस्त्र निकले, महाराष्ट्र के जालना में जा रहे थे। अब जालना में 90 तलवारों का क्या काम? इन तलवारों से कौन और किसे मारना चाहता है? किसे वहां पर दंगे करने हैं? और इन दंगाइयों को शस्त्र राजस्थान से कौन भेज रहा है? महाराष्ट्र की भूमि पर शस्त्र भेजने वाले कौन वे लोग हैं? इस साजिश और षड्यंत्र में किसका हाथ है? उस भूमि से शस्त्र आते हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है। क्या यह संजोग है या सोची समझी साजिश, षड्यंत्र है? क्या है ये? क्या ठाकरे सरकार इसके मूल तक जाकर इसकी जांच करेगी? तो बीजेपी कह रही है संयोग है या प्रयोग, क्योंकि स्थिति जो है महाराष्ट्र में बहुत अच्छी नहीं है और ऐसे में तलवारों का मिलना कई तरह के सवाल खड़े करता है।